हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। प्रीवियसली जो एनर्जी शिफ्ट्स हमने डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस एंड साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स अबाउट द सिचुएशन एंड द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। यहाँ पर पहला डायरेक्ट मैसेज अपीयर हुआ है। आई हैव अ हार्ट दैट इज ट्रू बट नाउ इट हैज गॉन फ्रॉम मी टू यू, सो केयर फॉर इट जस्ट लाइक आई डू बिकॉज आई हैव नो हार्ट एंड यू हैव टू। वाओ, इट्स सो ब्यूटिफुल। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये अभी दे आर फॉलोइंग फॉर यू। ये तो हमने देखा ही था कि जब आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज करवाया, आप एक सॉवरेन पर्सन बने हुए हो, तो आपके लिए रिस्पेक्ट और आपके लिए प्यार दोनों ही आपके पर्सन के दिल में बढ़ गया है। मतलब डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और ये कहना चाहते हैं कि मैंने तो आपको दिल दे दिया, फाइन, तो मेरे दिल का ख्याल रखना। मेरे पास तो कोई दिल नहीं है बट आपके पास अब दो दिल हैं, समझ रहे हो। इट्स सो पोएटिक एंड इट्स सो रोमांटिक। आपके पर्सन यही आपकी तरफ मैसेज भिजवाना चाह रहे हैं कि दे आर इन लव विथ यू, दे हैव गिवन यू देयर हार्ट। और जब इन्होंने अपना दिल आपको दे दिया है तो ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे दिल का ख्याल रखना। तो ये नहीं चाहते कि आप इन्हें हर्ट करें, ये नहीं चाहते कि आप इनके दिल को दुखाएं और आप पूरी तरीके से इनके दिल का ख्याल रखें। और ये एक रिक्वेस्ट भी आपकी तरफ भिजवा रहे हैं इस मैसेज के थ्रू कि शायद ये आपकी एनर्जी को मांग रहे हैं, आपका कमबैक ये चाहते हैं, समझ रहे हो। तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करें। इनका अगला मैसेज है, द ओनली थिंग दैट आई एम श्योर अबाउट इज दैट आई लव यू। तो इनको बाकी कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये जहाँ पर भी बने हुए हैं इस कनेक्शन में या इस जर्नी में, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, जिस तरह की भी सिचुएशन बनी हुई है, इनको ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन एक बात इन्हें कंफर्म पता है कि दे आर इन लव विथ यू। ओके, यहाँ पर अगर कुछ एग्जिस्ट करता है आप दोनों के बीच में तो वो सच्चा प्यार है, जेन्युइन फॉर्म ऑफ लव है, सोल की कनेक्टिविटी है और इस चीज़ को ना ये डिनाई कर रहे हैं ना कोई और डिनाई कर सकता है। ऑलराइट, तो इनका अगला मैसेज है, लव इज अ ड्रीम दैट कम टू आवर लाइफ व्हेन वी मेट। इन्हें लगता है कि इनका कोई एक सपना पूरा हो गया है जो इन्होंने कभी देखा था अपनी ज़िंदगी में, जो इनके पार्टनर को लेकर था, मतलब एक ड्रीम पर्सन को लेकर था। और जब आप मिल गए इन्हें लगने लगा है कि वो इनका सपना पूरा हो गया है, कि ड्रीम पर्सन डज रियली एग्जिस्ट। और ये जो थॉट है या ये जो इनका मतलब एक बिलीव था वो अब पक्का होता जा रहा है। और आपके मिलने के बाद से इन्हें लगने लगा होगा कि सपने पूरे होते हैं। ओके, हम जो भी मैनिफेस्टेशंस रखते हैं यूनिवर्स की तरफ वो चीज़ें सारी पूरी हो जाती हैं। तो इन्होंने कभी तो आप जैसा पर्सन अपने ज़िंदगी में मांगा था फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द यूनिवर्स, और जब ये इनकी विश कम ट्रू हुई है आपके आने के बाद से, तो यही बात आपके पर्सन आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, यू आर माई सनशाइन। तो जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि आपके पर्सन एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में चीज़ें हेवाए चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं इनकी लाइफ में। और क्योंकि आप इकलौते सनशाइन हो इनके लिए, तो ये भी बात आपके पर्सन यहाँ पर रिकन्फर्म कर रहे हैं कि यू आर माई सनशाइन, आपके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है, डार्क है, और अगर मेरी ज़िंदगी का कोई उजाला है तो वो आप हो, फाइन। तो यही आपके पर्सन कह रहे हैं यहाँ पर, आई लव यू टू द मून एंड बैक। तो ये भी प्यार की ही बात हो रही है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको शायद भनक तक नहीं है इस बात की। दे लव यू टू द मून एंड बैक, ये एक मतलब कहने का तरीका होता है, ये इडियम है। ये इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि ये लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। और शायद इन्होंने कभी बताना चाहा भी तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। ओके, और इनका यहाँ पर लास्ट डायरेक्ट मैसेज है, आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। तो
इन्हें लगता है कि आपने भी अपना दिल इन्हें दिया है और आपके दिल को इन्होंने बड़े ही केयरफुली संभाल कर अपने पास रखा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये आपसे बिलोंग करते हैं। यहाँ पर एक सीधा जो मतलब रिलेशन है वो सोल टू सोल का है और इतना ही इंटेंस्ड है और एक होम वाली फीलिंग आती है। फाइन, तो शायद यही आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि मुझे पता है आपने भी मुझे अपना दिल दिया है, तो मैंने तो आपके दिल को बड़े ही प्यार से बहुत ही केयरफुली मैंने संभाल कर रखा है, क्योंकि हम दोनों का सोल टू सोल कनेक्ट है और हम एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप भी मेरे दिल का ख्याल रखिएगा। ओके, तो यही यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एक स्ट्रेट मैसेज कन्वे हो रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट द लव एंड द हार्ट। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर देयर चैनल मैसेजेस। इनका पहला चैनल मैसेज अपीयर हुआ है, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो इन्हें पता है अभी सेपरेशन जो एक फेज चल रहा है आपके और इनके बीच में, ये काफ़ी टाइम तक नहीं रहेगा। हम दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हैं एक दूसरे से, और ये शायद आप इनका हायर सेल्फ भी आपको बता रहा होगा कि बहुत जल्द यहाँ पर एक यूनियन होने वाली है। तो ये भी इनके हायर सेल्फ का एक आपकी तरफ चैनल मैसेज है। अगर आप वरीड हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है, और इन्हें भी अगर लग रहा है, तो इनके हायर सेल्फ को कहीं ना कहीं ये बात पता है कि आप दोनों इवेंचुअली ज़रूर मिल जाओगे। फाइन, यू गाइज विल एंड अप टुगेदर इवेंचुअली। इनका अगला मैसेज है, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो ये भी इनके हायर सेल्फ की तरफ से ही मैसेज है आपके लिए। जो इनका 3D सेल्फ है वो आपसे मतलब सच में आकर ब्लंटली सब कुछ बता देना चाहता है। मतलब जब से ये सेपरेशन फेज आपके पर्सन अभी झेल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि ये आकर आपको सब कुछ बता दे अब, और ये हेल्ड बैक नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स को, और ये अब और ज़्यादा चुप नहीं रह पाएंगे। तो ये भी इनके हाई सेल्फ का ही मैसेज है। इनका अगला मैसेज है, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो शायद अब आप दोनों के बीच में उस तरह की बातें ख़त्म हो गई हैं, वो एनर्जी एक्सचेंज या फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज भी ख़त्म हो गया है। आप दोनों अभी एक सेपरेशन जोन में चल रहे हो, ठीक है ना। तो शायद आपके पर्सन की जो डिज़ायर्स हैं वो यही चाहती हैं कि लाइक दे रियली वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो जिस तरह का पहले सिनेरियो था आप दोनों के बीच में, जिस तरह की भी कनेक्टिविटी थी, वो सब कुछ ये वापस चाह रहे हैं आपसे। वो टाइम वापस चाह रहे हैं, वो फीलिंग वापस से फील करना चाहते हैं, वो समय दोबारा से जीना चाहते हैं। तो यही आपके पर्सन यहाँ पर आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो इन्होंने हमेशा खुद को या फिर खुद की फीलिंग्स को आपसे छुपाया है। ये जिस तरह से भी आपके लिए महसूस करते हैं या जो भी सोचते हैं, उसका शायद बिल्कुल ही ऑपोजिट नेचर इन्होंने आपके सामने शो किया होगा। और डिवाइन मैस्कुलिन यही करते हैं, ये बिल्कुल भी जाहिर होने नहीं देते कि ये एग्जैक्टली क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या इनकी इंटेंशन है, किस तरह से ये महसूस करते हैं, कभी आपको पता नहीं चलने देते। रादर ये बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी आपके सामने शो करते हैं। तो इनका हायर सेल्फ यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि इन्होंने छुपाया है आपसे, बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं इन्होंने, और मास्क के थ्रू ये ऑपरेट करते थे। ठीक है, इन्होंने कुछ तो मास्क पहना होगा आपकी तरफ। इन्होंने जो भी बिहेवियर्स रखे हैं वो बिल्कुल ही इनकी फीलिंग्स से हट कर थे। ठीक है ना, यही आपके डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ आपसे कहना चाह रहा है। और यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो इस मैसेज से यहाँ पर इट्स क्वाइट क्लियर कि अब इनको लगने लगा है कि आप इन्हें पीछे छोड़ रहे हो, मतलब यू आर मूविंग अवे एंड यू आर मूविंग ऑन। तो ये पेनफुल बात है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कि आप पहले की तरह नहीं रहे, अब आप बदल गए हो, आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गए हो, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सोर्ड्स तक का जर्नी आपने यहाँ पर तय किया है, और ये आपके लिए भी आसान नहीं होगा। जब आप इस तरह से बिहेवियर्स रख रहे हो जो कि आपकी पर्सनालिटी नहीं है, फिर भी आप एक कोल्ड पर्सनालिटी इनके सामने शो कर रहे हो, तो आप ही सोचिए आप पर क्या बीती होगी, इज़न्ट इट। तो यस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इफ़ दे आर टेकिंग टाइम, अगर ये भी हर्मिट जोन में चले गए हैं, इस दौरान आप इन्हें बहुत ही कम एक्टिव देखते हो ऑनलाइन या
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये भी अगर आपको साइलेंट जोन में नज़र आ रहे हैं, तो इसका स्ट्रेट मीनिंग यही है कि दे आर एनालाइजिंग दिस कनेक्शन, और ये इस कनेक्शन की डेप्थ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने लेवल्स पर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनको एक फियर ये सताता है ना कि कहीं आप इन्हें लाइक छोड़कर मूव ऑन तो नहीं होने वाले हो, तो ये इनका को फियर है, और इसी से आपके पर्सन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इनका अगला मैसेज है समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो ये चिंता की बात है, यहाँ पर आपके पर्सन चिंतित रहते हैं अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू, कि आप अगर मूव ऑन हो गए तो फिर ये क्या करेंगे। ओके और इन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, काफ़ी डीप लेवल्स तक हर्ट किया है, तो उसको फिक्स कैसे करें, ये भी इनकी चिंता हो सकती है। और अगर किसी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो उस बात की भी कैलकुलेशंस में रहते होंगे कि मेरी डिवाइन फेमिनिन मुझसे कमिटमेंट चाह रही है और मैं वो कमिटमेंट मेरी फेमिनिन को नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन्स। ओके, तो शायद ये जो लाइक स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू का मतलब यही है। इट टॉक्स अबाउट द 9 ऑफ सोर्स एनर्जी। तो दे आर नॉट पीसफुली स्लीपिंग, स्लीपलेस नाइट्स की बात हो रही है, इनको चिंता सताई जा रही है, अननोन फियर्स बॉदर कर रहे हैं, ये आपको खोना भी नहीं चाहते, और एट द सेम टाइम ये किन्हीं रीजंस की वजह से आपकी तरफ वो ब्लंट एक्शन रख भी नहीं सकते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन में ये स्टक हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ है यहाँ पर। और इनका लास्ट मैसेज है आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो ऑफकोर्स अट्रैक्शन ये तभी यहाँ पर बढ़ गई है जब से आपने अपने आप को एक सॉवरेन मोड में चैनल कर लिया है। अब आप इन्हें एनर्जी नहीं देते हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में थ्राइव कर रहे हो, अपने करियर फ्रंट पर एक्सेल कर रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप इन्हें दिखाई दे रहे हो तो ये सोच रहे हैं कि आपको तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंसी को और भी ज़्यादा मैग्नेटिक बना देती है, और आपके पर्सन ये नेचुरली आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, ये आपके बगैर नहीं रह सकते। तो यही इनके चैनल मैसेजेस थे। अब हम देखते हैं व्हाट आर द साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, जो आइदर आपके मैस्कुलिन के नेक्स्ट एक्शन के बारे में होंगे या फिर इस कनेक्शन की करंट सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में अभी आप बने हुए हो उस बारे में हो सकते हैं। पहला साइन यहाँ पर अपीयर हुआ है मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स। तो इस दौरान अगर आपके इनर वुंड्स सरफेस लेवल्स पर पॉपअप होके आ रहे हैं, इवन कार्मिक वुंड्स भी कह सकती हूँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्योंकि आपके पर्सन भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से होकर गुजर रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्शन शायद आपकी ज़िंदगी पर भी आप देख सकते हो। आप भी कार्मिक्स की वजह से जो भी आपके पेन्स थे या वुंड्स थे उनको आप शायद अभी महसूस कर रहे होंगे और उन्हें हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। समटाइम्स हमारे जो कार्मिक्स के साथ जो वुंड्स होते हैं वो पूरी तरीके से हील नहीं हुए होते। अब क्योंकि हमने कह सकते हैं ना, सिर्फ एक पेन किलर लिया होता है और हम ये सोचते हैं कि हमारे वुंड्स तो हील हो गए, बट एक्चुअल में वो हील नहीं हुए होते। वो टेम्पररीली कुछ टाइम के लिए पेन देना बंद करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वुंड्स हील हो गए कम्प्लीटली। तो शायद अभी वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया है जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी अवेकनिंग की तरफ पुश किए जाते हैं। तो आपके साथ जो भी बचे कुचे वुंड्स हैं, जो भी आपके कुछ पैटर्न्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स कह लो या फिर ऐसे कुछ भी जहाँ से आप भी रिलीज नहीं हो रहे थे, तो वो भी ट्रिगर हो जाते हैं इस समय। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भी हो रही होती है, जब इनकी हो रही है तो आपकी भी तो होनी ही है। तो इस तरह से अभी चीज़ें आपके साथ अगर घट रही हैं तो इट मीन्स दैट कि योर पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम लाइक फेजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस जो आप अभी सेंस कर रहे हो रिफ्लेक्शंस के तौर पर। तो ये हो गया पहला साइन। दूसरा साइन यहाँ पर अपीयर हुआ है कि ऑनर रिंग, मेनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग लॉन्ग। तो ये भी एक साइन है जहाँ पर अगर आपके पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस थे और ये एक डायरेक्शन को चूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि इन्हें यहाँ से खुद को पूरी तरीके से रिलीज़ करवाना पड़ेगा।
मतलब इतने सारे ऑप्शंस के साथ तो कोई नहीं चल सकता, इन्हें डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में आना पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा ओवर एवरीवन एल्स, क्योंकि वो जो सारे कनेक्शंस हैं वो सर्विंग नहीं रहेंगे इनके लिए। और ये बहुत बड़ा पैटर्न होगा आपके पर्सन की लाइफ में, जहाँ पर ये किसी को भी कमिटमेंट नहीं दे सकते, कमिटमेंट फोबिक होंगे। और अगर इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक आपके पर्सन का रहा है तो नाउ योर पर्सन इज बीइंग पुश टू क्लियर द पाथ फॉर यू। ओके, आप इनके लिए एक हायर पर्पस हो दैन एनीथिंग एल्स इन देयर लाइफ राइट नाउ। और इनका अगला मैसेज है कैमरा, रेमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। जैसे कि मैं एग्जैक्टली आपको बता ही रही थी, जब ये आपको देखते हैं, भले ही आपकी फ़ोटोज़ इनके पास हैं और इवन अगर आपको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो इनको हर बार वो सारी बातें याद आ रही हैं कि इनके लिए आप इम्पोर्टेंट रहे हो सिंस द बिगिनिंग, इवन नाउ, और फ्यूचर में भी आप ही इम्पोर्टेंट रहोगे। तो शायद यही वजह है कि आपकी जो मेमोरीज़ हैं, जो भी आपने इनकी लाइफ में क्रिएट किया है, वो उन सारी चीज़ों पर हावी है जो इनके साथ पहले जो भी चीज़ें हुई हैं, मल्टीपल ऑप्शंस वगैरह जो भी है, इवन इनके एक्सिस की एनर्जी, कार्मिक्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड एवरीथिंग, वो मेमोरीज को शायद भुला सकते हैं उन सारी चीज़ों को, लेकिन आपको ये नहीं भुला पाते हैं। आपके साथ सोल की कनेक्टिविटी है। तो शायद यही वजह है कि आपके फ़ोटोज़, आपकी मेमोरीज इन्हें आपको भूलने नहीं देती, और यही रीज़न रहेगा कि ये कल को आपको चूज़ कर रहे हैं। तो वजह यही है कि आपके साथ ये ब्रेकअप नहीं कर सकते। ये भले ही सबको छोड़ देना चाहेंगे, लेकिन आपको खोना नहीं चाहेंगे। समझ रहे हो? एंड नॉट टुडे टॉक्स अबाउट बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो मे बी योर पर्सन इज ऑल्सो इन द हर्मिट जोन। ये भी अभी सोशलाइज नहीं कर रहे होंगे, इन्होंने भी बाउंड्रीज खींच के रखे हैं अपने सराउंड। ये भी खुश नहीं है बिकॉज मे बी दे आर एनालाइजिंग, कैलकुलेटिंग अबाउट द नेक्स्ट एक्शन इन दिस सिचुएशन, और डिसीजन मेकिंग की भी बात हो रही है यहाँ पर। हार्ट ब्रोकन, दे आर हार्ट ब्रोकन फॉर श्योर, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। आपके पर्सन को जो फियर सता रहा है, कहीं आप इनसे मूव ऑन तो नहीं हो गए, और ये चीज़ जब कभी भी इन्हें हिट कर जा रही है तो इनका दिल वैसे भी टूटा हुआ है, आपकी एनर्जी ये मिस कर रहे हैं, सेपरेशन में है। तो वो सेपरेशन का जो पेन है वो लेकिन इनसे संभाला नहीं जा रहा, दे कांट जस्ट हैंडल इट। ओके, तो टॉकिंग की एनर्जीज यहाँ पर फ्यूचर एक्शन की तरह मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इस कार्ड में लिखा है इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट्स, कॉल्स, ईमेल, टॉकिंग मोर। तो ऑफ कोर्स जो भी आपका लॉन्ग अवेटेड कोई मतलब ऐसा टेक्स्ट होगा जो आप अपने पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो काफ़ी समय से, वो चीज़ अभी आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू दीज मैनी फेजेस नाउ। ओके, मैंने ये शायद आपको प्रीवियस रीडिंग में भी बताया था कि ये एक्शन कैसे लेकर आ सकते हैं। आपको अपने हाईएस्ट वर्जन में रहना है, आपको अपनी हायर फ्रिक्वेंसीज में रहना है। ओके, हाई वाइब्रेशंस जिसको कहेंगे हम, उसमें आपको रहना है। जब ये आपको कंटेंटेड देखेंगे, कंप्लीटेड देखेंगे, अपने ही अंदर आप कंप्लीशन में हो, इस तरह से जब भी ये कहीं से भी आपको देख रहे हैं ना, अगर इवन इफ दे आर सेंसिंग दैट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम योर एंड, तभी आपके पर्सन वो मैसेज या वो कॉल जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है वो आपकी तरफ भेज सकेंगे। एंड सोड एंड रोज का कार्ड ये कहता है क्लैरिटी, ट्रूथ, रेवलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। तो ये मैसेज भी उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब इनका जो भी मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, वहाँ पर क्लैरिटी रहेगी, कोई छल नहीं रहेगा, और दे आर जस्ट ऑनरिंग दिस कनेक्शन, दे आर प्रोटेक्टिंग दिस कनेक्शन, इस तरह की बातें रहेंगी। और फ्यूचर के लिए ये कितने डिटरमिन्ड है ये भी आपको वहाँ से पता चलेगा। एंड अबंडेंस टॉक्स अबाउट पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस, ब्लेसिंग्स। तो ये तभी हो सकेगा जब आप एक अबंडेंट फॉर्म में रहोगे, यानी कि सेल्फ कंटेंटेड, सेल्फ सफिशिएंट जब रहोगे, आप अबंडेंट रहोगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, तब ये पॉसिबल हो सकेगा। एंड फाइनली लव का कार्ड आपको ये रिकन्फर्म कर रहा है कि अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। तो अनकंडीशनल लव आप
अपने अंदर जब भी कभी सेंस कर रहे हो कि अगर इवन इफ़ यू आर लविंग योर पर्सन, तो आप उनके एक्शन के लिए डेस्परेट नहीं हो, यू आर अनकंडीशनली बीइंग देयर। फाइन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने पर्सन से प्यार करना कंप्लीटली बंद करना है, नो। प्यार भी अगर आप अपने पर्सन से कर रहे हो तो उस प्यार में डेस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ कह सकते हैं ना कि आप कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को, आप उनके लिए तड़प रहे हो, रो रहे हो, उनके इंतज़ार में बने हुए हो, तो उस तरह की फीलिंग में अगर रहोगे तो उसको चेजिंग कहेंगे हम। लेकिन आप सेल्फलेसनेस में बने रहकर उनकी तरफ अनकंडीशनल प्यार भेज रहे हो तो इसको एनर्जी लीक नहीं कहेंगे। प्यार है, अपने मन में है, बट हम उनका ना ही इंतज़ार कर रहे हैं, ना ही उनको किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं। इफ़ दे आर ट्रूली मेंट फॉर यू, दे आर गोइंग टू कम। अदरवाइज आपको इसकी चिंता में नहीं बने रहना है। आपके लिए गॉड एंड द यूनिवर्स ने कुछ बहुत ही बेटर वेज में प्लान करके रखा है। अगर इस एनर्जी में आते हो, आप सॉवरन एनर्जी में, अनकंडीशनैलिटी में आते हो, तभी यहाँ पर आप चीज़ों को मतलब टर्न होता हुआ देखोगे आपके अकॉर्डिंग। फाइन, तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।